अपने घर में खाने के लिए उनके रोटी नहीं मिल रही, उनके पानी नहीं मिल रहा, और आतंकवादियों को संगठन बना रहे हैं वो लोग। हैं, हमारे हिंदुस्तान से देख पूछ के देखो ना, हमारे हिंदुस्तान में सेना को कितना सम्मान दे रहे हैं, कितना महिलाओं को सम्मान देते हैं। उनके यहाँ पे महिलाएं बुर्का तो ओढ़ती हैं बेचारी और अंदर रहती हैं। हमारे यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई हैं उनको देखो, उनसे पूछ के देखो, जो महिलाएं वहाँ से निकाली गई हैं और यहाँ का ऑपरेशन सिंदूर था, ये सक्सेसफुल रहा है? बिल्कुल रहा है, 200% सक्सेसफुल रहा है और आगे भी रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और किसी भी चीज को सक्सेसफुल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि सीज फायर लगाने से जो है कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, पीओके की बात कर रहे हैं। पीओके की बात भी कर रहे हैं। मोदी जी ने ये बोला है सीज फायर, बस भाई अब सब देखना पड़ता है भाई, ऊपर के देश हमसे अगर कुछ बोला है तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने की बात करते हैं मोदी जी। तो कुछ चीजों को ध्यान में रख के सीज फायर करना भी जरूरी था। अब आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आएगा ये चीज, ये नहीं समझ में आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। अभी बताओ 10-11 साल रह के क्या करा उसने? आप देश के लिए बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने देश के लिए क्या करा? और जब पिछली बार उन्होंने वो करा था, आतंकवादी मारे थे, जब भी उन्होंने पूछा था हमें सबूत दो, तुमने कहाँ पे करा है बताओ? इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जो सेना के शौर्य का सबूत मांगते हैं, सेना के शौर्य के सबूत। हम सेना के शौर्य में हम यहाँ पे रोडों पे आए हैं, सेना के सम्मान में हम उतरे मैदान में, हम ये नारा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाती है, मोदी जी ये नारा लगाते हैं और वो सेना के शौर्य पे सबूत मांगते हैं। तो सोचो ना मानसिकता कैसी है उनकी। मानसिकता बिल्कुल जीरो जीरो जीरो। अगर कोई की नारी पाकिस्तान पे भारी, मेरा नाम मन्नू है, और हिंदुस्तान की नारी पाकिस्तान पे भारी, हिंदुस्तान की नारी पाकिस्तान पे भारी, जी। तो भारत की एक एक नारी पाकिस्तान पर जो है, पाकिस्तान पे नहीं, भारत की नारी उस सारे देशों पे भारी जो आतंकियों को पनाह देते हैं, पालते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। जैसे तुर्की हो गया, नमक हराम देश। अगर ऐसे नमक हराम देश तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है कि जो सबसे पहले 2023 में जब भूकंप आया था, इतने हजार लोग मरे थे, सबसे पहले हाथ बढ़ा के मोदी जी ने उनको सहायता दिया। ऑपरेशन क्या, दोस्त के नाम से, हाँ ऑपरेशन कुछ था, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो उसी आतंकी देश को, वो सिर्फ अपने मजहब को याद करता है, हम इंसानियत को याद करते हैं। हम इंसानियत समझते हैं और वो मजहब समझता है। तो इससे बड़ी घिनौनी बात नहीं हो सकती है कि तुर्की उनका साथ दे रहा है। और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ही अगर दूर तक बातें जाती है तो हम यूएसए जो भी मतलब और ऊपर के देश हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि इन पे भी एक्शन लें, पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की पे भी एक्शन लें। बॉलीवुड वालों ने भी कुछ रिएक्शन दिया कि नहीं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ भी नहीं कहा। क्या कहेंगे मैडम आप? वो नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे ही क्या? वो कहने लायक ही नहीं है, कहेंगे क्या? पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी होता है, चाहे इंडिया में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे। बिल्कुल सही बात कही है। सही बात है। क्या कह रहे हैं सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश गौड़ है। क्या कहना चाहेंगे? जो आपने बोला ना, शाहरुख खान, सलमान खान, ये तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, हिंदुस्तानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हिंदुस्तानी। आपको ऐसा लगता है हिंदुस्तान में पले बड़े हैं? जो इनकी, मैं तो कहता हूँ इनकी फिल्मों का भी बायकॉट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पैसे से कमा रहे हैं और यहाँ पाकिस्तानी भेज रहे हैं, फंड कर रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा। भाई अगर आप फंड नहीं कर रहे हो तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? इस बात पे बोल क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं रहे? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? किसी भी एक मुसलमान के जो हीरो है, कौन सा किसी भी एक बंदे की कोई बाइट आई हो, कुछ नहीं बोला हो? इसके सलमान खान ने कहा था कि थैंक गॉड सीज फायर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सीज फायर लग चुकी है। वो तो चाह रहे हैं वो सीज फायर लगे, उनका नुकसान, वो तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए ना। नुकसान ना हो या किसी तरह। कहीं वो चाहते हैं कि उनका नुकसान ना हो, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं। सीज फायर के लिए थैंक गॉड कहते ही उन्होंने साबित कर दिया कि भाई हम सीज फायर के तो साथ हैं, लेकिन जो उनको हमला हो रहा है, जो उनपे हो रहा है, उसके खिलाफ है। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ नहीं। बिल्कुल, ये इन्होंने खुद ही साबित कर दिया, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हम सलमान खान ने खुद ही बोल दिया कि भैया ये बात कह के कि सीज फायर के लिए तो हम बहुत अच्छा, थैंक गॉड, इसे साबित कर दिया उसने। नोट कमाने होंगे, अपने मुंह से खुद ही बोल दिया। मैम क्या नाम है? इंदू वाला। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज जो है सिंदूर यात्रा निकाली गई? सिंदूर यात्रा हमने निकाली है हमारे देश के सेनानियों के लिए, आर्मी के लिए, जिन्होंने इतने कम समय में पाकिस्तान के फौज को धूल चखा दी। वहाँ के आतंकवादी ठिकानों पर ही टारगेट बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। ये एक मैसेज था कि हम आम पब्लिक को नहीं मारना चाहते,
है ना। तो हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और भारत इसमें हमेशा आगे रहेगा। बिल्कुल, हम सभी ने देखा जिस तरीके से हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई आतंकी ठिकानों को जो है खत्म किया, लेकिन उसके बाद सवाल जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी आ रहे हैं कि मोदी जी ने जो है सीज फायर क्यों लगाया। कहीं ना कहीं पीओके की जो है बात वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने डट के मुकाबला किया, मोदी जी ने जो है जंग पहले ही छोड़ दी। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, जो बड़े लेवल पे हमारे पीएम लेवल पे जो होते हैं, घर का जो मुखिया होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है ना। वो वहाँ तक निर्णय ले सकता है जो आम पब्लिक सोच भी नहीं सकती। और विपक्ष का काम तो सिर्फ बोलना है, अगर वो नहीं बोलेगा तो विपक्ष कैसे कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये उनका कहना ही है। और देखेंगे आप जिस तरीके से अभी हमारे देश में आतंकवादी घटना हुई थी तब तो लोग साथ थे। ओवैसी ने भी जो है तिरंगे की पगड़ी पहनी, वो भी भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ओवैसी जो आज कर रहे हैं वो एक सच्चा हिंदुस्तानी करता है। हमें गर्व है आज की डेट में जो वो बयान दे रहे हैं, मुस्लिम होकर वो हिंदुस्तान के पक्ष में। मुस्लिम बाद में है, वो पहले हिंदुस्तानी है, हिंदू में रह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के सिटीजन है। और वो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम को कि हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है। हिंदू मुस्लिम भाई हैं और गलत मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या कहेंगे लास्ट मैसेज पाकिस्तान के लिए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या लगता है पाकिस्तान ने सबक सीख लिया होगा? छठी का दूध याद दिला दिया जी। और जो पानी रोका है उसका, अगर वो नहीं मानेगा तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा उसके साथ। क्या लगता है इस बार पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत की तो भारत किस तरीके से जवाब देगा? जवाब तो ये तो एक ट्रेलर था और पूरी पिक्चर दे दी। कहते हैं पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, छेड़े तो सही। एक एक आदमी लड़ने के लिए तैयार बैठा है और फौज ने तो अभी ट्रेलर दिखाया है। इतना छोटा सा 3 दिन के अंदर 3 दिन की लड़ाई क्या होती है? मैंने तो 1971 की लड़ाई भी देखी हुई है। जी हाँ, 9-10 साल का था, मेरे को सब कुछ याद है। लंबी कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि मोदी जी ने इंदिरा गांधी की तरह जंग नहीं की। छोटी लड़ाई में ज्यादा नुकसान करने का ही टाइम है। और जो ये लोग बोल रहे हैं, आपका सवाल था अभी कि मोदी जी ने क्यों स्टेप ले लिया, जब कम समय में हमने इतना नुकसान कर दिया तो 1 महीने बाद ही वही स्टेप होता तो ज्यादा अच्छा था। ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा बढ़िया है। तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान कौन होता है, उसको क्यों कहेंगे? वो कौन सा हमारा चाचा मामा लगता है हमारा? हम तो कह रहे हैं ना कि हम जीत गए हैं। उन्होंने भी अपनी एक रैली निकाली, कह रहे कि भारत उनसे डर गया। बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, इधर उधर दाएं बाएं, टर्की वर्की चाइना के मुंह पे पता नहीं बोले आ रहे हैं। वो अगर वो अपनी रैली नहीं निकालेगा ना तो उसको अब जान बचानी भारी पड़ जाएगी। उसके जो लोग हैं ना, वहाँ के जो पब्लिक है, वो इनकी एस्तेसी कर देगी, क्योंकि वो झूठ तो निकालना है उन्होंने, कहीं ना कहीं उन्होंने बचना है। नहीं तो वहाँ की जो आवाम है वो इनको अब क्या बोलें, कैमरे में वरना मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए यही है कि सबक कि अब मान जा। अगर इस बार नहीं माना तो इस बार उसके साथ वो होगा कि शायद उसका नामो निशान ही मिटेगा। क्या लगता है अगर कोई और सरकार होती इस तरीके से जवाब दिया जाता पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं दे पाती सरकार। कहाँ दिया अब तक? 70 साल गवर्नमेंट ने काम करा, कांग्रेस ने क्या जवाब दे दिया? इंदिरा गांधी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी इंदिरा गांधी ने, हैं? सारे सिपाहियों, उनके अपने सिपाही वापस नहीं ला पड़ी, उनके सिपाही छोड़ दिए। शिमला जो समझौता करा उसमें कितने सिपाही हमारे छोड़े थे? ये छुड़ा पाई अपना? कुछ नहीं कर सकती। जो मोदी जी कर सकते हैं हिंदुस्तान के लिए, वो अभी कोई भी सरकार ना किसी सरकार ने किया है और ना कोई अभी आने वाले का टाइम तो कह नहीं सकते। हर हाल की आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी जी इस काम को इतना सही कर जाएंगे कि आगे किसी सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तिब्बत दे गई इंदिरा गांधी, बांग्लादेश दे गई। क्या किया? अपने देश के टुकड़े किए। तिब्बत हमारा पड़ोसी, हमारा एक हिस्सा था। कैलाश मानसरोवर हमारा उनकी वजह से चला गया। ठीक है, चीन आज हम पर हावी होता है, तिब्बत को दबा के रखता है। ये सिर्फ इंदिरा गांधी की वजह से, नेहरू की वजह से हुआ। अब यही लोग सवाल उठाते हैं कि पीओके नहीं ला पाए मोदी जी, सीज फायर लगवा दिया। पीओके तो बहुत जल्दी आएगा मैडम, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अगर यही हालात रहे पाकिस्तान के तो पहले तो बलूचिस्तान जाएगा, फिर पीओके भी आएगा। 3 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। पंजाब भी तैयार खड़ा है, सिंध और पंजाब प्रांत भी तैयार खड़ा है लड़ाई के लिए।
धन्यवाद। भारत माता की तो देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस से आप लोगों की बात सुन रहे थे। जिस तरीके से हमारे देश में आज सिंदूर यात्रा निकाली गई है, जिस तरीके से आज देश के लोगों ने ये सिंदूर यात्रा भारत के सैनिकों को समर्पित की है, तो वहीं लोगों ने जो है उत्साह के साथ इस यात्रा में भाग लिया और कहीं ना कहीं देखने को मिला कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो सेना है, उनको जो है लोग जो है सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।